हरिओम। आज हमारे साथ है कुसुम सराफ जी दिल्ली से। और बहुत हरिओम। गर्व और खुशी की बात है कि जो आनंद सत्संग की एक मासिक पत्रिका निकलती है, आनंद अंबुदी, उसकी संपादिका भी हैं आप। और वाणी भाव से आज हमें इनके मुख से कैसे सुनकर सजते हैं वो आज हम सुनते हैं। तो कुसुम जी से सुनते हैं आज एक वाणी पर उनके भाव विचार। और सब ऑडियंस को आज वो सत्संग का भी क्या मैसेज देना चाहेंगी वो भी हम सुनते हैं। हरिओम कुसुम दी। हरिओम। सभी को हरिओम, जय गुरु की। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि शंख मेरे प्राणों का हो, उद्घोष गूंजे तेरा। क्योंकि हम सब बच्चे तो शंख के जैसे खाली हैं, जब बस सदगुरु जो बुलवाते हैं वही हम बोल देते हैं। इसलिए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। और आज सदगुरु से जब वाणी के लिए कहा कि कौन सी वाणी सुनानी है, तो मुझे खुद ही बहुत प्रिय है। बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन बार बार वो वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कि उन्होंने कहा कि यही वाणी सुनाओ जो तुम्हें अच्छी लगती है। और वाणी है ये चेतावनी की 1400, 14 नंबर। कहा कि सुंदरता तन की या मन की, सुंदरता तन की या मन की, तन की रह ना पाएगी, मन की ही उसको पाएगी। तन की रह ना पाएगी, मन की ही उसको पाएगी। और ये वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मन में यही विचार आता है कि हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं कि कितने सब लोग सुंदरता के प्रति, अपनी शारीरिक सुंदरता के प्रति कितने जागरूक हो गए हैं। हर समय उन्हें इस बात का बोध रहता है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं यूनिक दिखूं, मैं भीड़ में अकेली दिखूं। और इसके लिए कितने में सौंदर्य प्रसाधन आ गए हैं इसके लिए। कितनी एंटी एजिंग क्रीम्स आ गई हैं। सब इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। पर स्वयं में यदि विचार करें कि क्या हमने बुढ़ापे को रोक लिया? क्या हमारी युवावस्था वैसे ही बनी रही है? क्या ये सुंदरता हमारी टिकी है? इस आप पर जो मन की सुंदरता है, वो शरीर को ना देखो कि संतों की आंखों में देखो, चाहे वो कितनी काल हो, जगह नाश कुछ ना हो, लेकिन उनको सुनने के लिए भी लोग कृतज्ञ हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन कैसे मिलता है? मैंने कितने भी टोटके कर लो बाहर के, हमारी सुंदरता बाहर की तो रह नहीं सकती है। हमें अपने मन की सुंदरता को पाना है। और जिसके भीतर, जिसके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ गया सदगुरु की कृपा से, जिसके जीवन में, जिसने ज्ञान के आभूषण पहन लिए, मतलब जिसके भीतर भाव भक्ति प्रेम भरा हुआ है, वो भाव भक्ति से ओतप्रोत है, वो तन से सुंदर है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मतलब उनका जो सुंदर प्रेम भरा जो व्यवहार होता है, वो ही सबको आकर्षित करता है। उनकी जो मीठी वाणी है, वो ही सबको लुभाती है। और जो भीतर की जो आत्मीयता है, जो सहृदयता है, वो भीतर की सुंदरता जो है ना, उससे जैसे होता है ना, नेत्रों में नूर आ जाता है, वाणी में ओज आ जाता है, चेहरे पे तेज आ जाता है। और जब यही सब बातें मन में आ रही थी, तो एक दृष्टांत में संत कहे, अपने एक शिष्य को कुछ पुस्तकें देता है कि, और वो शिष्य बम्बई जा रहा होता है, तो बोलते तुम मुंबई जा रहे हो, वहां मेरे एक मित्र है, नेपेंसी रोड पे रहते हैं, उन्हें ये पुस्तकें मुझे देनी है, तो तुम उनको दे देना। शिष्य कहता है जरूर दे दूंगा। वो लेके चला जाता है बम्बई। वो बम्बई में, मतलब पेंसी रोड से बहुत दूर रहता था, शायद भाईंदर में रहता हो, चाहे मलाड में रहता हो, जहां भी हो। वो वहां से लोकल ट्रेन से आता है, नेपेंसी रोड ग्रैंड रोड के स्टेशन में रुकता है, वहां से टैक्सी लेता है, वहां से मित्र के घर जाता है। और देखता है मित्र की तो बहुत आलीशान कोठी है, बहुत अमीर व्यक्ति है। और जब वहां मिलता है तो वो बहुत वृद्ध है, और रंग रूप में भी कोई साधारण है। पर वो उनसे बहुत प्रेम से मिलते हैं, उस व्यक्ति से बहुत प्रेम से मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक उनको बैठाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको चाय पानी पिलाते हैं। और बहुत अच्छे से उनका उनका व्यवहार होता है। वो व्यक्ति उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है। और फिर जब जाने लगता है उनसे आज्ञा लेकर के, तो वो वृद्ध कहते हैं कि तुम कैसे आए थे? तो बताता है ऐसे ऐसे लोकल ट्रेन से सब आया था। तो उनके पास गाड़ी खड़ी, तो बोलते नहीं तुम मेरी गाड़ी से चले जाओ, ये ड्राइवर तुम्हें छोड़ के आएगा। और उन्हें उनके घर तक अच्छे से पहुंचाते हैं। मित्र तो, जो व्यक्ति शिष्य था, वो बहुत
खुश होता है कि देखो कितने बड़े आदमी है, फिर भी कितना अच्छा व्यवहार है इनका। फिर आकर के अपने गुरु को सब बातें बताता है कि देखिए ऐसे ऐसे मैं गया और वहां पर मुझे ऐसे इस तरह से मेरा बातचीत हुआ, ये सब बताता है और बहुत खुश होके बताता है। तो उसके गुरु उससे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ तुमने सी बीच पे भी तो घूमे होगे ना? बोला हाँ, सी बीच पे भी घूमे थे। तो बोले वहां पे किसी सुंदर स्त्री को देखा था, युवा स्त्री को देखा था? बोले हाँ देखा था। तो बोले वो तुम्हें याद है? बोले बस उस समय उसको देखा था तो मेरी आंखों को सुख मिला था, अच्छा लगा था, लेकिन अब तो मैं भूल गया और मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है। और उसने पूछा और ये जो मित्र मेरे थे इनसे मिल के आए वो याद है? बोले वो तो मैं अब जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। उनका जो व्यवहार था मेरे हृदय को स्पर्श कर गया, उसको तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो कौन सी सुंदरता आकर्षित करती है मनुष्य को? हमारे मन की सुंदरता ना। बाहर की सुंदरता तो थोड़ी देर के लिए आंखों को खाली मिलती है, सुकून मिलती है। चाहे पत्नी भी हो, पति भी हो, वो थोड़ी देर के लिए हमें आंखों को बाहर की सुंदरता होती है, लेकिन जीवन भर तो हमें उसके जो अच्छे कार्य होते हैं, उसका जो स्वभाव होता है, वही हमें सुख देता है, वही हमें आनंद देता है। और सदगुरु ही वो है जो हमारे मन को सुंदर बनाते हैं, जिसमें अच्छी अच्छी बातें, अच्छे विचार अपनी वाणी के द्वारा, जो भावना जड़ने की वाणियां हम लोग कर रहे हैं, इनके द्वारा हम मन के विचारों को सुंदर बनाते हैं। जैसे हमारे मन के विचार होते हैं वैसे ही मन जागती है। तो मन, वचन और कर्म से हम सुंदर बनना चाहते हैं तो सदगुरु से, सदगुरु के बच्चों से, सत्संगियों से, सत्संग रूपी पाठशाला में जाकर के हम बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। और वही हमें अपनी अमृत वाणी सुना सुना करके जगाते रहते हैं। एक वाणी और सदगुरु की याद आती है मुझे कि जैसे कहते हैं कि सुंदर कौन होता है? जो सुनता है मधुर वचन। सुंदर कौन होता है? जैसे अभी आप सुन रहे हो, सदगुरु की वाणी सुन रहे हो, ये क्या है? मधुर वचन है, अमृत वचन है, सुधा रस है, ये सुधा रस पान कर रहे हो। ऐसी सुंदर सुंदर वाणी आप सुनोगे सदगुरु की, और उस वाणियों के ऊपर में आप थोड़ा भी चिंतन करोगे तो आपके भीतर में अमृत घुलेगा, आपके भीतर में मिठास घुलेगी, आपका अंदर से आंतरिक प्रदेश है जो सुंदरता, सौंदर्य बोध से बोधित हो जाएगा, भीतर का आनंद आपको आने लगेगा। जो आप बाहर ढूंढते हो सुख, वो सुख से आनंद बहुत ऊंचा है, उस आनंद की अनुभूति आपको मिलेगी। तो सुंदर बोले, सुंदर कौन है? जो सुनता है मधुर वचन और दर करता है प्रति क्षण की, अपने प्रत्येक समय की, अपने क्षण क्षण की, पल पल की कीमत करता है। जो जो सुनता है मधुर वचन और जो करता है दर अपने प्रति क्षण की। ये काला गोरा तो एक सिर्फ चर्म का रंग है, इससे क्या हमें सुंदर की गोरी लड़की है, किसी काली लड़की है, या किसी भी के लिए हम काले गोरे पे बहुत हमारा फोकस रहता है। हमें काले गोरे पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये ध्यान देना है कि इसका, इसके अंदर गुण कितने हैं, उसके गुणों पे, उसके उसके बोलने के तरीके पे, हर चीज पे ध्यान देना है व्यक्ति के। यदि हम सुंदरता खोज रहे हैं तो बहुत तरह से सुंदरता खोज सकते हैं। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक संत जो है वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, तो उनके साथ जो शिष्य लोग थे उनके तो नाक बहुत चढ़ जाती है एकदम से। तो वो संत उनके मन को प्रेम से भरने के लिए कहते हैं, देखो इसकी दांत कितने सुंदर हैं, उसका मुंह खुला था। मतलब मरे हुए कुत्ते के अंदर भी जिसने सौंदर्य खोज लिया, वो संत व्यक्ति है। अब हम संत के बच्चे हैं तो हमें घृणा से ऊपर उठ करके प्रेम करना सीखना है। यदि हम घृणा हमारे मन में रहेगी तो घृणा जीत गई, प्रेम हार गया। हमें प्रेम को जिताना है, इसलिए हमें घृणा से ऊपर उठना है। तो यही चीजें हैं कि जो अमृत वाणी सुनने से जिसको चाव है, जो अपने भीतर समय की कीमत करता है, जो अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन की कीमत करता है, उसे सुंदर सुंदर अति सुंदर जानने के लिए ही हमारा ये जीवन बना है। ये हमारे भीतर भाव रहे। माँ का एक भजन याद आ रहा था मुझे कि जग सुंदर जीवन सुंदर, सुंदर प्रभु की माया। जग सुंदर, संसार बहुत सुंदर है, ये जीवन बहुत सुंदर है, ये प्रभु की माया भी बहुत सुंदर है, हमें बहुत लुभावनी लगती है, बहुत आकर्षित करती है। लेकिन सुंदर सुंदर अति सुंदर इन चरणों का साया। सब कुछ बाहर वाला बहुत सुंदर होते हुए भी जो प्रभु की छाव में, प्रभु के चरणों के तले, जो प्रभु की रज बनकर हमें सौंदर्य की अनुभूति होती है, वो इन सबसे परे बहुत अलौकिक है। लौकिक सौंदर्य के सामने, अलौकिक सौंदर्य के सामने लौकिक सौंदर्य का कोई मूल्य ही नहीं है। जैसे एक बार मैंने
पार्लर में जाके ब्यूटी क्लास की थी, बहुत टाइम पहले, मतलब 50 साल पहले की बात है ये। तो वहां पे जब हम सबसे पहले क्लास करा, उसमें उन्होंने कहा कि जो है सबसे पहला क्लास यही है कि आप ब्यूटी कोर्स करने आए हो तो हंसता चेहरा सबसे सुंदर लगता है। जो आदमी हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, वो सुंदर लगता है। यदि आप कितना भी मेकअप लगा लो, कितने भी ब्यूटी टिप्स ले लो, लेकिन यदि आप हंस नहीं रहे हो, मुस्कुरा नहीं रहे हो, तो आप सुंदर नहीं लगे, पुता हुआ चेहरा लगेगा कि बस। तो हंसते हुए, अभी हंसना हमें कौन सिखाता है? इस संसार में तो सब दुखी दुखी दिखते हैं, और हमें हंसना कौन सिखाता है? ये तो गुरुदेव हमें हंसना सिखाते हैं। किसका रोना छूटता है संसार में? जिसके भीतर ज्ञान जाग जाता है, जिसके भीतर आत्मबोध हो जाता है, जिसको जिसका सदगुरु हाथ पकड़, जिसको कहते हैं ना कि जिसके भीतर, जिसके जिसके जीवन में सदगुरु आ जाते हैं, उसके जीवन में बसंत रहती है। जिसके जीवन में संत आ गया, बसंत आ गई। तो जिसके जीवन को सदगुरु ने अपना परिमा देने लगे हो, उष्मा देने लगे, उसके जीवन में हंसना आता है, उसके जीवन में। किसका रोना छूटता है? जिसके भीतर ज्ञान जाग जाता है। जैसे एक बाबा जी ने एक बात कही है कि सभी भाव रोगों की दवा आत्मज्ञान। सभी भाव रोगों की दवा, चाहे कितने भी संसार के दुख के कारण हो, लेकिन आपके पास आत्मज्ञान हो गया तो आप कभी भी रोओगे नहीं, आप कभी भी दुखी नहीं होगे, चिंतित नहीं होगे, उदास निराश नहीं होगे, हताश नहीं होगे। क्योंकि आपके जीवन में तो ज्ञान है। आप जानते हो ये तो प्रकृति जो है, ये संसार जो है, एक रंगमंच है, नाटक है। हमें अपने दृष्टा भाव से उसको देखना है, सब चीजों को। जैसे ही हमारा दृष्टा भाव, हमारा साक्षी भाव जाग गया, ये सब चीजें हमारे लिए कोई मतलब की नहीं रह गई। बाहर की चीजें तो आएंगी, प्रकृति तो परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील प्रकृति में एक जो अपरिवर्तनशील तत्व है, उसको पकड़ के चलना है। तो ये अपरिवर्तनशील तत्व क्या है? हमारी आत्मा। शरीर हमारा बूढ़ा होगा, शरीर हमारा युवा होगा, लेकिन आत्मा तो एक जैसी रहती है। जो बचपन में थी, जो युवा अवस्था में थी, जो वृद्धावस्था में होगी, मृत्यु के बाद भी वैसी ही रहेगी। उसका तो कुछ भी नहीं बदलता है। बस उस आत्म भाव को ही तो जगाना है, उसी को तो आत्म सौंदर्य के वैभव से जानना है। यही तो मन की सुंदरता है हमारी। तो सभी भाव रोगों की दवा एक आत्म ज्ञान है। और ये ज्ञान मिलता है हमको सदगुरु के दरबार में। एक भजन है माँ का, ये है सदगुरु का दरबार, यहाँ कर लो आत्म विचार। क्यों उलझा फिरता काया में, इस पंच तत्व, क्यों उलझा फिरता माया में, इस पंच तत्व की काया में। निज में प्रभु को निहार, जाएगा पार। जिसको भाव पार करना है, जिसको अपने जीवन को सुंदर बना, जिसको अपने जीवन में सत्य शिव व सुंदरता की गति चाहिए, जिसे अपने जीवन में सुंदर हो गया, वो सुमन हो गया, उसका मन सुंदर हो गया, और उसका मन चाहे उसके जीवन में बुढ़ापा भी आ जाए ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो अपने भीतर के भाव से जीता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सदगुरु हमें शरीर से शरीरी की ओर ले जा रहे हैं, देह से में छिपे देही के पास ले जा रहे हैं। हमें हमारे आत्मिक सौंदर्य का बोध करवाना चाहते हैं कि शरीर की सुंदरता एक दिन समाप्त हो जाती है, क्योंकि मन की सुंदरता हमेशा हमेशा बनी रहती है। जिसका मन सुंदर होता है, वो जीवन रहते और जीवन के बाद भी पूजनीय है, श्रद्धेय है। आज गुरुदेव के निर्वाण को कितने साल हो गए? 50 साल होने को आने हैं, 49 साल हो गए, 50वां लगने वाला है। फिर भी आज हम उनके पीछे दीवाने हैं, परवाने हैं उनके। उनकी वाणी हमें अच्छी लगती है, हम उनको उनसे कितना प्यार करते हैं। उनके कितने सदन बन गए, कितने मेले लगते हैं, कितने उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो सुंदरता कहाँ है? सुंदरता तो भीतर है। भीतर की सुंदरता आज तक हमें आकर्षित कर रही है। अब हम लोग कितना देख रहे हैं कि भाई, अभी मैं थोड़े दिन पहले गोरखपुर गई थी, और गोरखपुर में गोरखनाथ जी के मंदिर देखने गई। बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, जैसे यहाँ पे बिरला मंदिर, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर। और वहां पे जितने भी मंदिर, उसमें अलग अलग कई सारे मंदिर बने थे। तो गोरखनाथ जी के मंदिर के साथ साथ में वहां पे और भी बहुत सारे संतों के मंदिर थे। वहां पे कोई अलग से राम कृष्ण या भगवान के उस तरह से अवतारियों के मंदिर नहीं होकर के, सारे मंदिरों में संतों की थी। जो उनके पहले जितने, मतलब गोरखनाथ जी के बाद में भी जितने संत हुए हैं, उनके सबके मंदिर थे। और लाखों की भीड़ थी वहां पे, लाइन लगा लगा के लोग भीड़ कर रहे थे।
तो संतों ने क्या पाया अपने जीवन में? आंतरिक सौंदर्य, अपने आत्मा का सौंदर्य उन्होंने पाया, सौंदर्य का बोध किया उन्होंने, उस सौंदर्य से वो परिचित हुए। उस सौंदर्य से जो परिचित हो जाता है उसको फिर बाहर की सुंदरता का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हमने गुरुदेव की जीवनी भी पढ़ी है, तो उसमें भी हमने सुना कि पढ़ा कि भाई गुरुदेव जो अपनी पत्नी जो उनकी आई वो उनको बहुत सुंदर नहीं लगी, तो एक बार उनका मन थोड़ा विक्षुब्ध हुआ कि भाई सुंदर नहीं है ये। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब गुरुदेव एक बार बीमार पड़े, उनकी बहुत सेवा की उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से, मन से, प्राण से, तो वो उनको समझ में आया कि आंतरिक सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य है। यहाँ पर देखिए, दिल्ली में एक अक्षरधाम मंदिर है, और अक्षरधाम में स्वामी नारायण जी की मूर्ति है, और उसके साथ साथ में भी अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं और भगवान के भी। पर स्वामी नारायण की मंदिर सबसे ज्यादा मूर्ति ज्यादा आकर्षित लग रही है। उसका मेन केंद्र भी स्वामी नारायण है, और उनकी सत्कर्म का सौंदर्य है, शरीर का सौंदर्य नहीं। सारा हमारा जो ध्यान है वो अपने भीतरी सौंदर्य के लिए होना चाहिए, न कि बाहरी सौंदर्य के लिए होना चाहिए। जब हम लोग थोड़ा सा भी यदि हिस्ट्री देखें, इतिहास उठाकर देखें, तो हम देखेंगे कि यदि हम किसी से पूछें कि भाई जिस समय सूर, मीरा, कबीर, तुलसी थे, उस समय कौन कौन सी सुंदर स्त्रियां थी, कौन कौन से धनवान व्यक्ति थे, तो कोई को भी नहीं याद होगा, किसी को भी नहीं मालूम होगा कौन सी सुंदर स्त्री थी। हम सबको याद है, उनकी बातें अभी तक चली आ रही, क्योंकि उनका भीतरी सौंदर्य चला आता है, भीतरी सौंदर्य आकर्षित करता है। ये गुरुदेव की एक वाणी है, जीवन में सत्य आ जाता है, जीवन सुंदर उसके फल है। कहने का तात्पर्य यही है कि अपने मन को सुंदर बनाना है। श्याम सुंदर के चरणों में चढ़ाना है, सुमन मन बन जाता है। कि सुमन तो चढ़ाते रहते हैं भगवान के चरणों में, लेकिन सुंदर मन चाहता है भगवान हमारा सुंदर भावों से। वो हमारे जो ईश्वर है, जो हमारे इष्ट है, वो तन की सुंदर, जैसे बोलते हैं तन की सुंदरता, गुरुदेव ने कहा ना कि तन की सुंदरता मुझे रिझा नहीं सकेगी, मैंने तो इसे बनाया, मैं स्वयं ही कुंभकार हूँ। मुझे तो प्राणों का प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। तुम्हारी आंतरिक सुंदरता चाहिए, मन कर्म वचन से सुंदर होना। हमें सुनना है, सुनते हैं ना कि भाई इस जगत में तो जो करेंसी चलती है ना, रुपया, पैसा, डॉलर, पौंड, ये सब, वो तो उसकी दुनिया में तो नहीं चलेगी वो। वहां तो सत्कर्मों की पूंजी चलती है, हमारे अच्छे कार्यों की, अच्छे भाव की, अच्छे प्रेम की, उसकी पूंजी चलती है। तो सदगुरु हमें प्रेरित कर रहे हैं कि मन को सुंदर बनाना है, अपना व्यवहार सुंदर करना है, सबके साथ नम्रता पूर्ण व्यवहार हो, प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, मन में पवित्रता हो, मन सुसंस्कारित हो, सबके लिए आत्मीयता हो, सहृदयता हो, सात्विकता हो, सकारात्मकता हो, दया, क्षमा, करुणा हो। यही तो है आत्मा के गुण। इन दैवी गुणों से विभूषित हो, हमारी वाणी में मिठास हो। हम किसी का दुख कैसे दूर कर सकते हैं? कभी हमारे पास कहेंगे हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास तो सेवा का भाव नहीं है। लेकिन माँ कहा करते थे कि तुम्हारे पास मीठी बोली तो बोल सकते हो ना, उसका दुख सुन लो थोड़ा सा, उसकी बात सुन लो, कुछ दो शब्द मीठे मीठे गुरुदेव की बात सुना दो, उसका दुख आधा हो जाएगा। तो ये सुंदरता तो हमें सब हमेशा हमारे पास उपलब्ध है, ये तो हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में रहना है कि हमारी वाणी में मिठास है, सब सहज स्वभावता हो। ये नहीं कि हम उसके लिए बहुत बुद्धि लगा रहे हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए। जब चाहिए होगा तो शायद समय पे हम कर पाए, ना कर पाए, लेकिन जब हमारा स्वभाव ऐसा बन जाएगा तो हम अपने आप कर पाएंगे ऐसा। तो ये है सुंदरता, जिसके पास सुंदर मन है उसका तन भी सबको लुभाता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि जिससे शरीर भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है जब प्रेम का निवास स्थान होता है। जिसके भीतर प्रेम होता है उसके प्रति सब लुभावित होते हैं, सब आकर्षित होते हैं। जैसे चींटी को क्या चाहिए? मीठा चाहिए। मीठा जहाँ पे वो भागती है, वहीं पे जहाँ जिसके पास प्रेम है उसके पास सब लोग आते हैं। तो प्रेम तो हमारा आंतरिक सौंदर्य है ना, बाहर का सौंदर्य तो नहीं है हमारा। तो सौंदर्य क्या है? जब मन में सुंदरता आ जाती है तो उसकी आंखें भी सुंदर हो जाती है, और वो सब में सुंदरता ही ढूंढता है। सुंदर सुंदर अति सुंदर है वो परमात्मा, उसकी ओर हमारा ध्यान रहे। तो गुरुदेव हमें यही कहते हैं कि बाहरी सुंदरता ही जब इतनी आकर्षित करती है, तो भीतरी भीतरी तो भवसागर भी नहीं रहने देती है। जब हमारे अंदर में भीतर का की सौंदर्य आ जाता है, भीतर की सुंदरता आ जाती है, जब हमारा मन सुंदर हो जाता है, जब हमें ज्ञान हो जाता है, तो हमें बाहर भवसागर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता।
फिर हमें तैरना आ गया, फिर हम इसमें डूबेंगे नहीं, हम तो पार जा रहे हैं, क्योंकि उस पार ले जाने वाले का हाथ जो पकड़ लिया हमने, जिसके पास हमारे भीतरी सुंदरता आ जाती है, उसका जीते जी भाव सागर से पार हो जाता है। तो सुंदरता चेहरे में नहीं, हमारी आंखों में होनी चाहिए। आंखें जिसकी सुंदरता खोजती हैं, जो किसी का मतलब उसका दृष्टिकोण बदल गया, नजरिया बदल गया, वो किसी का दोष नहीं देखता है, और तब हम सबसे सुंदर बन जाते हैं संसार में। जब अपना आईना देखते हैं ना, तो हम अपनी ही आंखों में सजे हुए रहते हैं, और हमें लगता है आईना कह रहा है यू आर द बेस्ट, तुम बहुत सुंदर हो, सबसे प्रेटिएस्ट हो, तुम सबसे सुंदर हो। और वही बात गुरुदेव कहते हैं कि हमें बालों में सुंदरता नहीं खोजनी है, श्याम सुंदर की सुंदरता को निहारना है। ऐसा सुंदर हमारे जीवन सदगुरु बनाते हैं। इसलिए सदगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, आप सबको भी प्रणाम करते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं। और सुंदरता क्या है, ये हमें हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। आत्म वैभव से, आत्म ऐश्वर्य से जो सज जाता है, उसका जीवन हमेशा सुंदर सुंदर अति सुंदर हो जाता है। हरिओम। हरिओम। इस तरह हमने आज बहुत ही सुंदर भाव सुना सुंदरता पे, कि सौंदर्य क्या है, सुंदरता क्या है, वास्तविक सुंदरता क्या है। कितनी गहराई से बताया कि रूट वाली सुंदरता ही आपकी हमेशा रहने वाली है। तो वो कौन सी है, तो कहा कि मन की सुंदरता। ऊपर की सुंदरता भी हमें लुभाती है, अच्छी लगती है, लेकिन वो कितनी देर तक हमें याद रहती है। जो हमेशा याद रहेगी वो रहेगी आपकी मन की सुंदरता, आपका प्रेम भाव, आपका जो व्यवहार होता है सुंदर तरीके से, वो वाला। तो सारा कितना हमें स्टोरी के माध्यम से बताया, बीच बीच में प्रसंग के माध्यम से बताया, कि किस तरह से हमारा व्यवहार, किस तरह से हमारी दृष्टि ऐसे बने कि हम सामने वाले की वो सुंदरता को ही स्पर्श करें। तो कैसे ये हो सकता है, तो जब हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, और आत्मा की दृष्टि से कब देखना आएगा, जब हम सदगुरु के चरणों में आते हैं, मतलब सत्संग में आते हैं। तो सारा ही चीज यहाँ पे सुनने को मिला हमें, कि किस तरह से सुंदरता हमें लुभाती है और कौन सी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। जैसे कहा ना उस कहानी में, कि ठीक है हमने अच्छा किसी इंसान को देखा, सुंदर इंसान को, सुंदर लेडी को देखा, तो वो कितनी देर तक याद रहेगी, लेकिन व्यवहार हमें हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। और साथ में ये भी सुना कि हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन हमारी दो प्यार भरी मीठी वाणी दे सकते हैं। तो ये ही सुंदरता है कि आपने मीठी वाणी बोल के उसको अप कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और ये सत्संग की खास बात है, मतलब भाव योगी गुरुदेव हमें हमेशा भाव देना सिखाते हैं, कि खुद भी हम भाव लें और दूसरों को भी भाव दें। अभी 2 दिन पहले ही मेरी ऐसे ही किसी आंटी से बात हुई, तो वो भी सत्संग में आते हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मतलब ये सब कह के ही एक हम ब्लॉक कर लेते हैं खुद को। जबकि गुरुदेव तो बोलते हैं, आप माँ तुतला के बच्चा बोलता है माँ उतना ही बोल दो, उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो उनको जब इस तरह के भाव बोले, तो उनको इतना अच्छा लगा कि कैसे उनको गुरुदेव से सहलाने वाणी के द्वारा ही ऐसा एहसास हुआ, कि वास्तव में गुरुदेव हमें माइनस सोचने ही नहीं देते, अभाव उठाने ही नहीं देते। जहां हमारा मन अभाव उठाता है, वहां पे ही ऐसे बोलते हैं कि नहीं बच्चा, तुम भी कर सकते हो, तुम चलो तो सही, इस तरह करो तो सही। तो यही सुंदरता का पार्ट है। तो आज हमें बहुत ही अच्छा भाव सुनने को मिला। थैंक यू दीदी। हरिओम। धन्यवाद आपका कि आपने ये अवसर दिया। और जब आप ये बोल रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि मैं भी कहा करती थी मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगी, तो माँ कहती थी कि मैं हूं ना। मतलब तुम जाओ, मैं, और मुझे लगता था कि मैं तो चली तो गई हूँ स्टेज पे, लेकिन बोल रही सब माँ, और मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ बोलना। तो यही होता है कि उनका एक आश्वासन जो मिल जाता है, मैं हूं ना, तो बस पीठ पे हाथ है उनका, तो माइक हमारा मुख हो जाता है, बोलने वाले वो हो जाते हैं। संगीत अच्छा की खूबी लगा है। मुझे यहाँ पे। हाँ, ये हर एक को मौका देते हैं गुरुदेव, की हर एक आए और बोले, अपने मन के भाव व्यक्त करें। तभी तो मालूम पड़ता है ना कि गुरुदेव पूजा ही नहीं करवाते, पूजने भी बनाते हैं।
तो हम इसी बात से समझ पाते हैं ना चीज। सही है। आपको कौन सा भाव विचार अच्छा लगा? आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और अपने भाव विचार भी व्यक्त कर सकते हैं इन वाणियों पे। थैंक यू। हरिओम।